आज हम इस वीडियो में हाइट और विड्थ को देखेंगे। हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए हमारे पास हाइट और विड्थ के अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। तो चलो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम इन सभी प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखते हैं। तो मैंने एक HTML की फाइल बनाई है। फाइल के अंदर मैंने डिव लगाया है, डिव के अंदर एक इमेज लगाई है और कुछ पैराग्राफ लगाया है। चलो अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैं लाइव सर्वर पर गया, ये हमारा ओपन हो रहा है। तो ये देखते हैं हमारा कैसे शो हो रहा है। ये देखो, ये हमारी इमेज आ गई। इमेज के बाद ये हमारा कुछ कंटेंट आ गया। मैं अब क्या करता हूं, मैं यहां पर डिव को एक बॉर्डर लगा देता हूं। डिव को बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको अब मैं इसको सेव कर देता हूं। ये देखो, ये हमारा बॉर्डर आ गया। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं विड्थ, और विड्थ की कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। विड्थ हम किसी को पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम पिक्सल में विड्थ को देते हैं। मैं अब इसकी विड्थ को एक बार डिव की विड्थ को दे देता हूं। एक मिनट, मैं यहाँ पर डिव की विड्थ को मैं दे देता हूं। विड्थ कितने दे देते हैं हम, 700 पिक्सल। सेव किया। अब देखते हैं, ये देखो, ये हमारी डिव की विड्थ है। ये क्या हो रहा है कि जो हमारी इमेज है, ये देखो इमेज है जो ओवरफ्लो हो रही है, डिव के बाहर आ रही है, बिकॉज हमने इमेज का साइज सेट नहीं किया। अगर मैं इमेज का साइज भी सेट कर दूं तो वो सही से वर्क करेगी। ये देखो, अब मैंने यहाँ पर बोल दी जो इमेज की विड्थ है वो भी हो जाए, कितनी हो जाए, 700 पिक्सल। सेव किया। अब देखो, अब ये बराबर आ रहा है। हमने सेट कर दी, डिव की विड्थ सेट कर दी और इमेज की विड्थ सेट कर दी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जो हमने साइज पिक्सल में लिखा है, अगर हम किसी भी डिवाइस में जिसको ओपन करेंगे तो उसका जो साइज है वो इतना ही रहेगा, 700 पिक्सल ही रहेगा। चाहे वो डिवाइस लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, हर डिवाइस में जो इसका साइज है वो 700 पिक्सल ही दिखेगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और आई को क्लिक करता हूँ। ये हमारा इंस्पेक्ट हो रहा है। मैं इसको एक बार, जो मेरा अंदर था, मैं इसको एक बार बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखो, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। ये जो आपको ऑप्शन शो हो रहा है, इससे आप अपनी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट हर डिवाइस में कैसे दिख रही है। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करनी है। ये देखो, अब अगर इसका साइज इतना होगा, 1000 से ज़्यादा साइज होगा तो ये ऐसे दिखेगी। बट अब अगर इसका साइज हम कम करते रहेंगे, अब ये मोबाइल का साइज हो गया। ये देखो, जो मोबाइल का साइज है उस हिसाब से ये डिवाइस मैनेज नहीं हुई। ये देखो, ये के बाहर आ रहा है। ये देखो, हमको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ये देखो, तो ये होता है पिक्सल के साइड इफेक्ट। पिक्सल से क्या होता है कि पिक्सल एक परफेक्ट साइज होता है, हम उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते डिवाइस के हिसाब से। उसके लिए हमको परसेंटेज का यूज करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज लगा दूं, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 70%, और मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ 70%। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। चलो अब देखते हैं। अब देखो, अब ये जिस भी डिवाइस पे खुलेगा उसका साइज जो है 70% होगा। ये देखो, उस हिसाब से जो मैनेज हो रहा है। ये देखो, अब मैं इसको एक बार मार्जिन ऑटो कर देता हूं। अगर मैं मार्जिन ऑटो कर दूंगा तो लेफ्ट और राइट का जो स्पेस है वो बराबर आएगी और हमारे जो डिव है वो सेंटर में आ जाएगा। करके दिखाता हूं मैं। मार्जिन ऑटो कर दिया। अब देखो, ये देखो, अब ये सेंटर में आ गया। बट जब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कम कर रहा हूं तो ये अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है सही नहीं दिख रहा। इसकी हाइट है वो नीचे नीचे आ रही है। ये देखो, कंटेंट जो है वो नीचे नीचे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो, जो देखने में बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं इससे बचने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं सबसे पहले एक बार इसका जो साइज है वो 90% कर देता हूं। अब थोड़ा सा हमें और अच्छा लगेगा। ये देखो, 90% कर दिया। ये देखो, 90% इसका साइज है, उस हिसाब से ये मैनेज हो जाएगा जिस भी डिवाइस में हम इसको खोलेंगे। बट अगर हम ये मिनिमम विड्थ हम नहीं चाहते कि इतनी कम हमको दिखे, हम चाहते हैं कि इसकी मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल रहे। इसका मतलब कि 400 पिक्सल से इसका साइज कम ना हो। वो कैसे होगा, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। मिन विड्थ प्रॉपर्टी को लगाया। मिन विड्थ प्रॉपर्टी मैंने बता दी 400 पिक्सल। मतलब कि 400 पिक्सल से ज़्यादा जितना मर्जी साइज हो कोई बात नहीं, बट 400 पिक्सल से इसका साइज कम नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, अब देखो, अब जब ये इसका साइज बड़ा करेंगे तो ये 90% ही होगा आगे साइड में। ये देखो, बट अगर हम इसको 400 पिक्सल से नीचे लेकर जाएंगे, ये देखो, तो इसका जो साइज है वो कम नहीं होगा, वो इसका 400 पिक्सल ही रहा। ये देखो, अब हम इसको स्क्रॉल से देख सकते हैं। ये देखो, अगर मैं इसको और कम कर दूं, और जितना भी कम कर दूंगा, ये हमारा यहाँ पर स्क्रॉल से हमको दिखेगा। ये देखो,
ये काम होता है मिनिमम विड्थ का। मिनिमम विड्थ से हम डिसाइड कर देते हैं कि मिनिमम विड्थ किसी भी डिवाइस में ओपन हो उसकी मिनिमम विड्थ इतनी ही रहनी चाहिए। अब हम देखते हैं मैक्सिमम विड्थ क्या होती है। मैक्सिमम विड्थ मैं आपको बताता हूं। अब एक मैक्सिमम विड्थ को देखने से पहले ये देखो, हमने विड्थ को किया था 70%। मैं विड्थ को अगर 100% कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है, जो डिव की विड्थ है उस हिसाब से हमारी इमेज की विड्थ आ जाए। अगर डिव की विड्थ 70% है और इमेज की विड्थ भी 70% हो जाए, अगर डिव की विड्थ 50% है तो जो हमारी इमेज की विड्थ है वो भी हमारी 50% हो जाए। तो अब अगर मैं 100% ना करूंगा, अगर मैं 90% करूंगा तो जो डिव की विड्थ है उससे 10% इसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो ये होता है हमारा परसेंटेज में कि डिव के परसेंटेज के हिसाब से इसकी विड्थ मैनेज होगी। इमेज का 100% डिव की विड्थ को देखेगा, ना कि डिवाइस की विड्थ को देखेगा। अब मैं सेव करता हूं, ये देखो इमेज अब देखो सही आ रही है। ये देखो मैं चाहता हूं कि डिव की जो विड्थ है जब इससे कम ना हो, इससे ज्यादा ना हमको दिखे। हम इस ये देखना चाहते हैं, इससे बड़ी हम नहीं चाहते। 800 पिक्सल तक इसकी इमेज रहे मैक्सिमम, इससे बड़ी ये ना हो। तो क्या होगा, अगर मैं यहां पर मैक्सिमम विड्थ लगा देता हूं, नेक्स्ट विड्थ लगा दी मैंने 800 पिक्सल, और जो विड्थ है मैं इसको कट कर देता हूं कि मैक्सिमम विड्थ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी विड्थ 800 पिक्सल होनी चाहिए। 800 पिक्सल तक ये बढ़े, 800 के बाद जो इसकी विड्थ है वो बढ़नी नहीं चाहिए, वो उतनी ही रहे 800 पिक्सल। देखते हैं, ये देखो अब अगर मैं इसको 800 पिक्सल से ज़्यादा करूंगा, ये देखो इसकी जो विड्थ है वो 800 पिक्सल ही रहेगी, 800 पिक्सल से बढ़ेगी नहीं। ये देखो चाहे आप किस डिवाइस में भी खोलो वो 800 पिक्सल ही रहेगी। ये देखो अब अगर मैं इसको कम करूंगा तो ये 400 पिक्सल से कम नहीं होगी। ये देखो ऐसे करके हम अपने डिव को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ये काम होता है मिनिमम विड्थ का और मैक्सिमम विड्थ का। तो अब हम देख लेते हैं हाइट को। हाइट को भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। मैं एक बार यहां पर हाइट लगा लेता हूं, मैं इसको कट कर देता हूं, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ को कट कर देता हूं। अब मैं यहां पर हाइट लगा देता हूं, मैं यहां पर बोल देता हूं जो डिव की हाइट है वो हमको चाहिए, कितनी चाहिए हमको, 50 पिक्सल चाहिए। बहुत कम हाइट है 50 पिक्सल, देख लो। ये देखो ये 50 पिक्सल इतनी हाइट बनती है। ये जो हमारा जो डिव है और ये हमारी इमेज है जो ओवरफ्लो हो रहा है, मैं यहाँ पर 2 पिक्सल की जगह कर देता हूँ 4 पिक्सल। अब सेव करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखो, ये देखो ये जो है हाइट इसकी सेट नहीं हुई, हाइट को सेट करना पड़ेगा। हाइट को कैसे सेट करेंगे, मैं यहाँ पर फिलहाल इमेज को हटा देता हूँ। हम सबसे पहले डिव को देखते हैं। देखो ये देखो अब क्या हो रहा है कि हमने बोला कि जो डिव की हाइट है वो इतनी हो जाए। अगर डिव की मैं पिक्सल में हाइट दूंगा तो ये पिक्सल में हाइट इसकी इतनी आ जाएगी 50%, 50 पिक्सल हाइट इसकी इतनी आ जाएगी 50 पिक्सल। तो अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ओवरफ्लो जो हो रहा है हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हिडन, सेव करता हूँ तो ये देखो अब जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो जो हो रहा था वो जो है ख़त्म हो गया। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। बट जो ज़्यादातर जो हाइट होती है हम उसको नहीं लगाते। हाइट हमारी जो होती है वो ऑटोमेटिकली जितना कंटेंट होता है उस हिसाब से मैनेज होती है। पर फिर भी हम आपको बता दें, हाइट हम एक बार इसको सेट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट जो है वो हमको शो हो 1500 पिक्सल में। ये देखो अब इसकी हाइट बढ़ गई। ऐसी हाइट को आप परसेंटेज में भी लगा सकते हैं कि अब इसकी जो हाइट है वो 100% रहे। तो ऐसे इसकी हाइट जो है वो 100% रहेगी। ये देखो 100% इतनी हाइट है जितना कंटेंट करेंगे, मतलब ऑटोमेटिकली उस हिसाब से कंटेंट के हिसाब से ये मैनेज होगा। अगर मैं इसमें कुछ लिखूं हाइट में, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, कंटेंट को सेव किया, ये देखो उस हिसाब से मैनेज हो गई। अब हम एक बार इसमें मिनिमम हाइट को देख लेते हैं। मिनिमम हाइट अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ अब ऊपर जो डिवाइस की मिनिमम हाइट है, मिनिमम हाइट वो इसकी 100 पिक्सल रहे। 100 पिक्सल इसकी मिनिमम हाइट कम ना हो। अब देखो अब इसकी जो मिनिमम हाइट है वो 100 पिक्सल रहेगी, उससे कम नहीं होगी, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये जो इतना बड़ा कंटेंट है इसको कम भी कर दूँ, कम करके दिखाता हूँ। अब इसको और कम कर देता हूँ। ये देखो अब इसकी अब हाइट चेक करते हैं। ये देखो मिनिमम हाइट उतनी है। मिनिमम हाइट इसकी कितनी दी थी हमने, मिनिमम हाइट इसकी
100 पिक्सल दी थी मैंने भी, हाँ। और अब इसकी जो मिनिमम हाइट है वो 100 पिक्सल है, बट जो कंटेंट है वो इसका कम है, तो मिनिमम हाइट 100 पिक्सल रहेगी, चाहे इसमें कंटेंट हो, चाहे कम हो, चाहे ना कम हो। इसकी जो हाइट है वो मिनिमम हाइट जो है वो 100 पिक्सल रहेगी। अगर कंटेंट ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैनेज होगी, बट अगर कंटेंट कम है तब भी इसकी हाइट जो है 100 पिक्सल से कम नहीं होगी। तो ये काम होता है मिनिमम हाइट का। अगर मैं ये कंटेंट को ख़त्म भी कर दूँ, इसको मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखो मिनिमम हाइट इसकी जो है वो 100 पिक्सल ही रहेगी। तो अगर मैं अब इसमें 100 पिक्सल की जगह मैं 100% कर देता हूँ तो वो उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। ये देखो जितना कंटेंट है उतनी इसकी हाइट आ जाएगी। ये देखो कम हो गई, 100% हो गई। तो ये काम होता है मिनिमम हाइट का। अगर मैं मिनिमम हाइट ज़्यादा कर दूँ, अगर मैं 500 कर दूँ तो जो मिनिमम हाइट है वो 500 पिक्सल रहेगी, चाहे कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो। ये देखो 500 पिक्सल इसकी मिनिमम हाइट हो गई। अब देखो एक चीज़ और, अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैं अब बोल देता हूँ जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वो 400 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो इसकी हाइट है वो 400 पिक्सल हो। कंटेंट चाहे जितना ही बड़ा हो, बट जो डिव की साइज़ है वो 400 पिक्सल है, उससे ज़्यादा इसका साइज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये कंटेंट ज़्यादा होगा तो ओवरफ्लो जरूर हो जाएगा जो कंटेंट है, बट डिव का जो साइज़ है वो 400 पिक्सल ही रहेगा। करके दिखाता हूँ मैं इसको, इसमें नीचे आ जाता हूँ, मैं लोरम लगाता हूँ, लोरम 1000 फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखो कंटेंट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, ये देखो पूरा पूरा आ रहा है। अब मैं एक बार इसमें थोड़ा सा और कंटेंट ऐड करके देखता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखो ये ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ओवरफ्लो लगाया था। ये देखो इसका जो कंटेंट आपने गौर से देखा होगा, जो इसका साइज़ है डिव का वो उतना ही है 400 पिक्सल, क्योंकि हमने ओवरफ्लो लगाया था। अगर मैं यहाँ पर हिडन को हटा दूँ, अगर मैं ओवरफ्लो हिडन को हटा दूँ, सेव करूँ, अब देखो ये देखो डिव का जो साइज़ है, मैक्सिमम डिव का साइज़ है वो है इतना। ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो को मैं हटाने के लिए आपको बताया था कि ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो। उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम वेबसाइट में हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आउटलाइन प्रॉपर्टी को देखेंगे।